हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB रिक्रूटमेंट नंबर 120 के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने भी DSSB में आई हुई वैकेंसी लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर यानी कि पोस्ट कोड 1620 के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज होगी 20 तारीख और आज से हम लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा इस सीरीज़ का पहला पार्ट होगा। दोस्तों, इसमें हम कुल मिलाकर टोटल 10 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस सीरीज़ में जो कि टॉपिक आपके सामने भारतीय समाज की संरचना, सामाजिक स्थिति, निरंतर परिवर्तन, असमानता एवं बहिष्करण, चुनौतियाँ, परियोजना कार्य, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, नए क्षेत्र, सामाजिक आंदोलन, ठीक। इस प्रकार 10 टॉपिक हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ के हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें दोस्तों लगभग आपको 555 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे MCQ फॉर्म में, और दोस्तों इसमें हमने कुछ वन लाइनर फैक्ट भी रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली सीरीज। सबसे पहले हम वन लाइनर फैक्ट को कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में यह कथन किसका है? यह कथन हमारा मैकाइवर एम पेज का है। सेकंड, हमारा समाजशास्त्र समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म एवं बृहद। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सिमेल ने। फोर्थ क्वेश्चन है किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ? करेक्ट आंसर हमारा फ्रांस में। पांचवा क्वेश्चन, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर हमारा ऑगस्ट कॉम्ट। सिक्स क्वेश्चन हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति के सबसे पहले कहाँ पर हुई? करेक्ट आंसर हमारा अमेरिका। सातवां हमारा समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर मुंबई। आठवां हमारा समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? करेक्ट आंसर समाज का। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास। 10वां क्वेश्चन, फ्रेंच क्रांति में समय फ्रांस का राजा कौन था? करेक्ट आंसर लुइस 14वां। अगला हमारे सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? एक शिल्प। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? वो हमारी विज्ञान की। भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर 1952 में। 14 क्वेश्चन हमारा, जब हम परिवार के व्यक्तियों के एक गठित समूह को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर समिति। 15वां क्वेश्चन हमारा, लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला, लघु समुदाय की विशेषता नहीं है द्वितीयक व्यवसाय यानी कि सेकेंडरी व्यवसाय। 17 आपका गेसेलशाफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर समाज। 18वां क्वेश्चन है गेमेनशाफ्ट व्यक्त करता है पूर्व औद्योगिक समाज को। टोनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? गेमेनशाफ्ट का। टोनीज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? करेक्ट आंसर समुदाय में। अगला हमारा समुदाय शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? करेक्ट आंसर लैटिन। निम्न में से राज्य किसका उदाहरण है? समिति का। निम्न में से क्या अमूर्त है? सामाजिक संबंध। हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं को। यह कथन किसका? करेक्ट आंसर मैकाइवर एम पेज का। अगला हमारे जिस समाज में विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित होते हैं उसे क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर बहुल समाज। नेक्स्ट हमारे केस अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट हमारा किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और औद्योगिक संस्था में वर्गीकृत किया है? तो WC समनर ने। 29 क्वेश्चन हमारे, एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है समुदाय के। 30 क्वेश्चन हमारा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अपराध को रोकने के लिए नियंत्रित करना है? सही आंसर पुलिस एवं जनता के माध्यम से। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले पहली सीरीज यानी कि पहला टॉपिक जो कि हमारा रहेगा भारतीय समाज की संरचना, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का सृजन किया है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी यानी कि अगस्ट कॉम्ट ने। अगला बार समाजशास्त्र को सामाजिक स्टैटिक एवं सामाजिक गतिक किसने विभाजित किया? करेक्ट आंसर दुर्खीम ने। नेक्स्ट हमारा मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर मनु। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर
आंसर ए यानी कि 1838 में। पांचवा हमारे किस समाजशास्त्र के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा बोगार्ट्स की। 6 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन समुदाय का एग्जाम्पल है? क्रिकेट टीम, राज्य, कॉलेज का छात्रावास या फिर संघ लोक सेवा आयोग? करेक्ट आंसर राज्य। नेक्स्ट हमारे भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी यानी कि स्मिथ ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? आर्थिक नीति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा का प्रसार? करेक्ट आंसर है धार्मिक सहिष्णुता। अगला हमारा राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। 10वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया? करेक्ट आंसर हमारा 9 अगस्त 1942 में। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर हमारा हिंदू धर्म से। अगला है हमारा राष्ट्रीय समन्वय के बारे में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? करेक्ट आंसर अल्पसंख्यक की सुरक्षा। नेक्स्ट है प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। विचार किसने व्यक्त किए हैं? करेक्ट आंसर डब्ल्यू नोटिस ने। अगला उग्र राष्ट्रवादियों काल कब कहा जाता है? आंसर है 1905 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? 4 ऑप्शन दिए, मजूमदार, श्रीनिवास, मैके, मैरियट या फिर बेली? करेक्ट आंसर मजूमदार। 16वां संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? करेक्ट आंसर स्पेंसर ने। आंसर बी। अगला स्पेंसर की बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जाति संस्था का। नेक्स्ट है किस विद्वान ने सामुदायिक परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बोगार्ट्स, किंग्सबर्ग, मैकाइवर, किंग्सले डेविस? करेक्ट आंसर बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठिति अपेक्षाकृत बेहतर है? 4 ऑप्शन दिए हैं, औद्योगिक समाज, आदिवासी, कृषि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर औद्योगिक समाज में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप 4 ऑप्शन दिए आपको, जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या में गिरावट आती है, जनसंख्या स्थिर रहती है, जनसंख्या में गतिशीलता आती है? करेक्ट आंसर जनसंख्या में गिरावट आती है। वह आंदोलन जिसको मालथस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों के द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है? आंसर ए नव माल संवाद। अगला है अपन लिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? आंसर बी दुर्खीम ने। नेक्स्ट इनमें से कौन समुदाय का एग्जाम्पल है? आंसर डी जाति। नेक्स्ट हमारे समुदाय में हम की भावना विकसित होती है? आंसर बी राजनीतिक आधारों से। नेक्स्ट गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा? आंसर ए मेटकॉफ ने कहा है। 26 क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? 4 ऑप्शन दिए, 1839, 1858, 1862 या फिर 1885? करेक्ट आंसर 1858। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री? करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री। अगला, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं? आंसर भी कृषि पर।
निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? 4 ऑप्शन दिए। सामाजिक गतिशीलता, बड़ा आकार, स्त्रियों की उच्च प्रतिष्ठा या फिर कृषि पर आधारित। करेक्ट आंसर कृषि आधारित। अगला है हमारा भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला हमारा भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शन दिए। सामान्य निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक एकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला है पार्सन्स के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमायित विकल्पों का वर्णन किया गया है? 3, 4, 5, 6। करेक्ट आंसर 3। नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? माल्थस, सैडलर, कैनन, डॉल्टन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, माल्थस ने। नेक्स्ट है कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकारों की घोषणा की गई है? आंसर भी 1931 में। 35 क्वेश्चन। नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? आंसर ए, सैडलर की, माल्थस की। अगला हमारा 2001 की ईसवी जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर हमारा केरल हो जाएगा। अगला हमारा 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात राज्य कौन सा था? तो हमारा हरियाणा। नेक्स्ट है आपका शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? करेक्ट आंसर भी 1 वर्ष के बच्चों की। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? आंसर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। नेक्स्ट हमारा माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन उपाय उपयुक्त हैं? नैसर्गिक, निरोधक प्रतिबंध या फिर दोनों। करेक्ट आंसर बी, निरोधक प्रतिबंध। नेक्स्ट हमारे भारत में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, पटना या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर ए, बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? लैटिन एवं फ्रेंच, लैटिन एवं ग्रीक। यही हमारा आंसर लैटिन एवं ग्रीक। अगला है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? गुमनामीता, भीड़, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको लगता है कि इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि टाइपिंग करते वक्त कुछ मिस्टेक हो सकती है। अगला हमारे निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल। शहरीकरण का लक्ष्य क्या है? व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहर प्रवसन, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। धर्मनिरपेक्षता का आपको अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट आंसर हमारा आंसर डी, इनमें से ये सभी क्या धर्मनिरपेक्षता के मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। आंसर बी, 933। नेक्स्ट है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? आंसर ए, कराची में। सामुदायिक पहचान क्या होती है? आंसर भी, प्रदत्त। नेक्स्ट में से किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है? 4 ऑप्शन दिए हैं। एस.सी. दुबे, सरोकिन, रेडफील्ड, कॉम्ट। करेक्ट आंसर सी, रेडफील्ड। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया है? 1952 में आपका लागू किया गया। आंसर सी। स्त्रियों को सबसे अधिक परसेंटेज किस राज्य में? बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल। करेक्ट आंसर हमारा पश्चिम बंगाल में। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? गांव से, शहर से, नगर से। करेक्ट आंसर ए, गांव से। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? 2000, 3000, 4000, 5000। करेक्ट आंसर सी, 4000 वर्षों का।
इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? कृषि व्यवसाय, एकाकी परिवार, सजातीय रूढ़िवादिता। यही आपका आंसर है। अगला हमारे इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? खाद्य, आवास की समस्या, रोजगार समस्या, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। करेक्ट आंसर डी, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद का। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्लाइव, वॉन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर आपका ये सभी के सभी। डेमोग्राफी ने जनांगिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया? आंसर सी, लेविस के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ये किसका कथन है? 4 ऑप्शन दिए, फेयरचाइल्ड, MS.A. राव, M.N. श्रीनिवास, E.F. वर्गीस। करेक्ट आंसर E.F. वर्गीस। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? आंसर बी, सन 2000 में। समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? हम की भावना, समान भूभाग, सामुदायिक भावना, समान नियम। करेक्ट आंसर समान भूभाग। नेक्स्ट आपका जनसंख्या सूची सिस्टम किससे जुड़ा है? आयु और विवाह संरचना, आयु और लिंग, आयु और श्रम बल संरचना, या फिर आयु और साक्षरता संरचना। करेक्ट आंसर भी आयु और लिंग। नेक्स्ट, जनसंख्या में से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? सेंसस यानी कि जनगणना। भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है क्षेत्र की महिलाओं की संख्या द्वारा, प्रजनन दर तथा मृत्यु दर के द्वारा, देश के विभिन्न भागों में प्रव्रजन वैमनस्य के द्वारा, पुरुषों पर भारतीय महिलाओं की बौद्धिक श्रेष्ठता के द्वारा। सही आंसर बी, प्रजनन दर तथा मृत्यु दर के द्वारा। जनांगिकी विज्ञान है जनसंख्या अध्ययन का। इनमें से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, आंसर भी आपका करेक्ट आंसर सामाजिक विभिन्नता। जनांगी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो 1855 में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया। उदारीकरण, भूमंडलीकरण का किस प्रकार का महत्व है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। करेक्ट आंसर आपका आर्थिक। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है? आंसर ए, बाल विवाह। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? 1901, 1921, 1951, 1961। करेक्ट आंसर हमारा 1921। निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? ड्यूमो, फ्रैंकफर्टर, F.S. न्यूटो, यू स्टैनबर्ग। करेक्ट आंसर F.S. न्यूटो। नेक्स्ट हमारे विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या हैं? परिवार नियोजन कार्यक्रम, सामाजिक वातावरण परिवर्तन, प्रवासी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, या फिर उपयुक्त सभी। यही हमारा आंसर उपयुक्त सभी। राष्ट्रवाद का अर्थ है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातीय पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? अनेकता में एकता, संस्कार व समाजीकरण, पुरुषार्थ। इनमें से सभी। सही आंसर इनमें से सभी। सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? मैकइवर एंड पेज इसके राइटर हैं। उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? समाजवाद, मनुष्य को उदार होना, काफ़ी उन्नति होना, मुक्त व्यापार व्यवस्था। यही हमारा आंसर है, मुक्त बाजार की व्यवस्था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग, आंसर सी, 72%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा 1885। ठीक है, करेक्ट आंसर दिसंबर 1885। अगला हमारा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, डेविस, मर्टन, मिडल, माल्डस। करेक्ट आंसर डेविस।
चंपारण मनील आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1917, 1887, 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 1917। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? करेक्ट आंसर बिहार। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? आंसर भी सांप्रदायिकता। बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? आंसर ए पटना विश्वविद्यालय में। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर हमारा मैकाइवर। किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? आंसर ए वर्ड ने। पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? कॉम्ट। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? जी.एस. ध्रुवे, पैट्रिक गिट्स, आर.के. मुखर्जी, डी.एन. मुखर्जी। करेक्ट आंसर पैट्रिक गिट्स। इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है? आध्यात्मवाद, कर्म संबंधी विश्वास, सामूहिकता, ये सभी। यही हमारा आंसर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? समाज मूर्त, परिवर्तनशीलता, पारंपरिक निर्भरता, पारस्परिक जागरूकता। आंसर ये समाज मूर्त है। किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? बोआर्ट्स, मैकाइवर, अगस्ट कॉम्ट, जॉर्ज समेल। सही आंसर मैकाइवर। किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है? वर्गील, एंडरसन, विलकॉक्स, मैकाइवर। सही आंसर ए वर्गील। किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ? 1875 का सिपाही विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर बी भारत छोड़ो आंदोलन। 94 क्वेश्चन है, वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। करेक्ट आंसर सी थर्ड। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।